हेलो टू ऑल, वेलकम टू प्लस माइनस। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे एक न्यू टॉपिक की, एंड दैट इज़ इंटरपोलेशन। इस टॉपिक से बहुत टाइम से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और जो सिलेबस डीओई ने ऑफिशियल रिलीज़ किया है उस सिलेबस में भी इंटरपोलेशन टॉपिक को दिया गया है। लास्ट ईयर जितने भी पेपर हुए थे शिफ्ट वाइज, हर एक पेपर में इंटरपोलेशन से 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर से पूछे गए थे। तो इस टॉपिक को हम ज़रूर से करके जाएंगे बिकॉज ये एक शॉर्ट टॉपिक है। यहाँ से आपको नंबर भी मिल जाएंगे और आपको टाइम भी कम से कम देना पड़ेगा। तो आज की क्लास में हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इसका और इस पर बेस्ड जो PYQs आए हैं वो समझेंगे। 2 टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, दोनों को समझेंगे। तो पहले अगर हम बात करें सिलेबस की, तो जो सिलेबस है आपका TJT-CS DOE के अंदर, उसमें आप देखो यहाँ पे लास्ट टॉपिक जो है वो है इंटरपोलेशन। आपको दिख भी रहा होगा, लास्ट टॉपिक है इंटरपोलेशन। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। इस टाइम पर हम शॉर्ट टॉपिक ही कवर कर पाएंगे, बहुत बड़े टॉपिक आप नहीं करो क्योंकि देखो टाइम है नहीं। अभी आप रिवाइज करो और क्वेश्चन लगाओ। जो बहुत लेंदी टॉपिक्स हैं उन पे ध्यान मत दो। शॉर्ट टॉपिक्स करके अगर आपको 1 से 2 नंबर मिल रहे हैं तो दैट इज़ वेरी गुड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंटरपोलेशन टॉपिक को। जस्ट अ मिनट। पहले हम बात करेंगे इंटरपोलेशन का मतलब क्या है। तो लैग्रेंज इंटरपोलेशन की हम यहाँ पे बात करते हैं। देखो इंटरपोलेशन बेसिकली लैग्रेंज एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था, एक मैथमेटिशियन थे। तो लैग्रेंज इंटरपोलेशन एक ऐसा मैथमेटिकल मेथड है जिसका इस्तेमाल करके हम करते क्या है, हम एक पर्टिकुलर फंक्शन की वैल्यू किसी गिवन पॉइंट पे एस्टिमेट करते हैं अगर हमें कुछ नोन डेटा पॉइंट्स पर वैल्यू ऑलरेडी दी होती है। लेट्स सपोज एक्स की कुछ वैल्यूज़ हैं, उन x की वैल्यूज़ के लिए y की क्या पॉसिबल वैल्यू होंगी, कुछ वैल्यूज़ आपको दी होंगी, कुछ वैल्यू हमें नोन होंगी और एक पर्टिकुलर x की वैल्यू पे आपको y की वैल्यू निकालनी होगी। यहाँ पर जो y है वो फंक्शन ऑफ x होगा, तो हम y को f ऑफ x भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप क्या समझिए, आप ये समझो फ़िलहाल के लिए कि ये एक ऐसा मैथमेटिकल मेथड है जिसका इस्तेमाल करके हम किसी भी फंक्शन की वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं किसी गिवन पॉइंट पे अगर हमें नॉन डेटा पॉइंट्स पर पहले से ही वैल्यू दी होती है। ठीक है, तो बेसिकली इस मेथड का इस्तेमाल हम करते हैं जहाँ पर हमें कुछ एस्टिमेट करना होता है। लेट्स सपोज अगर मुझे टेम्परेचर निकालना है किसी स्पेसिफिक टाइम या लोकेशन का, अगर मुझे कुछ पर्टिकुलर डिस्क्रीट टेम्परेचर रीडिंग्स दी हुई है, लेट्स सपोज मुझे कुछ रीडिंग्स दी हुई है और मुझे उस रीडिंग को देखकर दूसरे स्पेसिफिक टाइम और लोकेशन की रीडिंग को एस्टिमेट करना है, तो उस टाइम पे हमें इंटरपोलेशन हेल्प कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, लैग्रेंज इंटरपोलेशन इज अ वे ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन एट अ गिवन पॉइंट व्हेन द फंक्शन इज नॉट गिवन। ठीक है, तो आपको कुछ डेटा पॉइंट्स पर वैल्यू दी होगी और एक सर्टेन पॉइंट पे आपको वैल्यू निकालने के लिए देगा। वी यूज़ अदर पॉइंट्स ऑन द फंक्शन टू गेट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द रिक्वायर्ड पॉइंट। जिस रिक्वायर्ड पॉइंट पे आपको वैल्यू निकालनी है, उस वैल्यू को निकालने के लिए जो आपको गिवन है उन पॉइंट्स का आप इस्तेमाल करोगे। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं एक फंक्शन है y विच इज़ इक्वल टू f ऑफ x। बिकॉज y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है, तो हम बोलेंगे y एक फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, इन विच सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x गिव्स डिफरेंट वैल्यू ऑफ y। अगर हम x की अलग अलग वैल्यू डालेंगे तो हमें y की अलग अलग वैल्यू मिलेगी। अब मान लेते हैं हमें क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स गिवन है, x1 y1 और x2 y2। मतलब x पहले x1 पे y1 क्या क्या वैल्यू होने वाली है वो पता होगा आपको, और दूसरे x2 पे y2 की क्या वैल्यू होगी आपको पता होगा। ठीक है, अब आपको करना क्या होगा, आपको एक x दिया होगा, मान लो x की वैल्यू a दी होगी, इस पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू पे आपको y की वैल्यू एस्टिमेट करनी है यूजिंग लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला। यही आपको मेन काम दिया होता है, यही हमें करना होता है। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला दिया हुआ है फॉर nth ऑर्डर। तो एग्जाम में आपको nth ऑर्डर नहीं आएगा, ये जर्नल दिया हुआ है आपको। मान लेते हैं हमारे पास nth डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला लगेगा। आपको एक x दिया होगा, उस x के लिए आपको y की वैल्यू पूछी होगी। ठीक है, और सर्टेन पॉइंट्स आपको गिवन होंगे। अब जो यहाँ पे y है, ये जो y है, इसी को हम बोल रहे हैं f ऑफ x। ठीक है, तो f ऑफ x मुझे अगर निकालना है nth डिग्री पॉलिनोमियल के लिए, तो वो कुछ इस तरीके से निकलेगा, ऐसे, ये तरीका है। ठीक है, अब इसको समझते हैं थोड़ा सा जनरल तरीके से। यहाँ देखो, अगर हम बात करें
फर्स्ट ऑर्डर की, क्योंकि इतना बड़ा आपको एग्जाम में नहीं आएगा तो मैं एक एक ऑर्डर करके आपको बता रही हूँ। अगर मान लेते हैं n की वैल्यू 1 है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है nth ऑर्डर, तो अगर n की वैल्यू 1 है तो वो फर्स्ट ऑर्डर माना जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर पॉलिनोमियल के लिए अगर हमें निकालना हो इंटरपोलेशन फॉर्मूले से y की वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे? इफ़ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ 1 देन इट इज़ कॉल्ड एज फर्स्ट ऑर्डर पॉलिनोमियल। ठीक है, लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला फॉर द फर्स्ट ऑर्डर पॉलिनोमियल इज दिस। अब देखो, आपको मान लेते हैं किसी x के लिए y की वैल्यू निकालने के लिए बोला है। अब y बोलो या f ऑफ x बोलो, एक ही बात है। तो कैसे निकालोगे? और यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर है तो आपको यहाँ पे क्या गिवन होगा? आपको यहाँ पर x नॉट और y नॉट ये गिवन होंगे, और साथ में x1 y1 ये 2 पॉइंट आपको गिवन होंगे। ठीक है, अब इन पॉइंट्स पे आपको वैल्यू दी होगी कि x नॉट पे y नॉट की वैल्यू क्या होगी और x1 पे y1 की वैल्यू क्या होगी। आपको इसको देखते हुए इस x पे y की वैल्यू निकालनी है या फिर f ऑफ x निकालना है। तो कैसे करना है? देखो, पहले आपको जो x है, इस वाले x, पहले हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो इस वाले x में से आपको x1 माइनस करना है। जिस पॉइंट की हम बात करेंगे उसका x माइनस नहीं करना। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं x नॉट कॉमा वाई नॉट की, पहला पॉइंट ये है हमारा। तो x में से आप x1 अगला वाला जो है उसे माइनस करोगे, x में से आप x1 को माइनस करोगे, अपॉन में x नॉट माइनस x1 आएगा। ठीक है, इनटू में y नॉट, क्योंकि हम अभी इस पॉइंट को देख रहे हैं। जिस पॉइंट के लिए आप कर रहे हो उस पॉइंट का x नॉट माइनस नहीं करना, उस पॉइंट का y नॉट मल्टीप्लाई करना है, प्लस नेक्स्ट क्या है x माइनस अब x नॉट, क्योंकि हम अगले पॉइंट के लिए कर रहे हैं x1 कॉमा y1, तो हम जिस पॉइंट के लिए कर रहे हैं उसको माइनस नहीं करते ऊपर से, उससे पहले वाले पॉइंट को माइनस करेंगे। तो x में से माइनस किया x नॉट, अपॉन में x1 माइनस x नॉट, इस तरीके से चलेगा ये। ठीक है, इनटू में y1, तो इस वाला का पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो यहाँ आ जाएगा। तो ये ऐसे काम करेंगे, x में से माइनस करेंगे x1, ठीक है, इनटू करेंगे y नॉट, अपॉन करेंगे x नॉट माइनस x1, प्लस x में से माइनस करेंगे x नॉट, अपॉन x1 माइनस x नॉट इंटू y1। अगर हम देखें फॉर्मूला तो इस तरीके से काम करता है ये। ठीक है, हाँ, जिस पॉइंट के लिए आप कर रहे होते हो ना, जैसे आपने x नॉट के लिए किया, तो आपको नीचे उसी में से सबको माइनस करना है। जैसे अगर हम बात करें नीचे वाले की, अगर मैं यहाँ, ये जो पहला पॉइंट है आपका होगा x नॉट और y नॉट वाला। ठीक है, ये वाला होगा x1 और y1 वाला, और ये वाला होगा x2 और y2 वाला, है ना। तो अगर हम x नॉट और y नॉट के लिए कर रहे हैं तो ऊपर अगर देखोगे तो x में से x नॉट नहीं माइनस करना, x में से x1 जो अगला पॉइंट है वो, इनटू में x में से x2 जो अगला पॉइंट है वो, अपॉन में अब x नॉट में से माइनस करना है x1 और x नॉट में से माइनस करना है x2। जिस पॉइंट के लिए कर रहे हो ना उस वाले का जो x नॉट है उसमें से डिनोमिनेटर में माइनस करना है, इनटू में y नॉट, प्लस में अब यहाँ पे जिसके लिए कर रहे हैं वो ऊपर नहीं आएगा, x माइनस एक्स नॉट x माइनस x2। अब जिसके लिए कर रहे हैं वो नीचे आएगा, x1 माइनस एक्स नॉट x1 माइनस x2। ऐसे करना है ये। ठीक है, जिस भी पॉइंट के लिए आप कर रहे हो उसका जो x वाला कोऑर्डिनेट है उसको नीचे की तरफ आपको यूज़ करना है, ऊपर की तरफ यूज़ नहीं करना, बस यही है। तो यहाँ पे तो 1 डिग्री है, यहाँ पे 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री है तो यहाँ पे आपके 3 पॉइंट होंगे, x नॉट y नॉट, x1 y1, x2 y2। इस तरीके से काम करेंगे। तो ध्यान क्या देना है आपको कि जिसके लिए आप कर रहे हो, जैसे आप x नॉट के लिए कर रहे हो तो x नॉट को नीचे रख के उसमें से बाकी सारे x माइनस करेंगे, ऊपर की साइड में x नॉट नहीं आएगा, ऊपर के साइड में बाकी आएंगे। ठीक है, और उसको x में से घटाना है क्योंकि x आपको गिवन होगा। इस तरीके से काम करना है। हालांकि हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आने लग जाएगा। ये बेसिक तरीका हो गया। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो देखो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, आपको 2 पॉइंट दिए हैं, तो आपने इसको लिख दिया, ये आपको दिया हुआ है एक्स नॉट और ये आपको दिया हुआ है वाई नॉट, ये आपको दिया हुआ है x1, ये आपको दिया हुआ है y1। ठीक है, अच्छा
ये आपने यहाँ पे मार्क भी कर लिया कि हमें ये गिवन है एक्स नॉट और वाई नॉट जो है वो हमें दिया हुआ है 1,2। मतलब अगर एक्स नॉट की वैल्यू 1 है तो वाई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और अगर x1 की वैल्यू 3 है तो y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब आपको इस पर्टिकुलर x के लिए y की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था कि अगर हम पहले पॉइंट के लिए कर रहे हैं एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट के लिए कर रहे हैं, तो जो पहला पॉइंट है ना ये वाला, इसमें जो एक्स नॉट है ये ऊपर नहीं आएगा लेकिन नीचे आएगा। सिमिलरली यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है एक्स वन कॉमा वाई वन, तो यहाँ पर ऊपर नहीं आएगा एक्स वन, नीचे आएगा। तो अब जो आपका एक्स है उस x में से माइनस करेंगे x1 अगला वाला पॉइंट का x, इनटू में करेंगे y नॉट इस पॉइंट का y, अपॉन में x नॉट में से घटा देंगे x1 को, प्लस करेंगे जो आपको x गिवन है उसमें से माइनस करेंगे x नॉट पिछले वाला, अपॉन में x1 में से घटा देंगे x नॉट, इनटू कर देंगे y1। ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको सब तो पता ही है कि x क्या है, x1 क्या है, x नॉट क्या है, y नॉट क्या है, y1 क्या है, उसकी वैल्यू आप पुट करेंगे। 2 - 3 आपका हो गया बिकॉज 2 की वैल्यू आपकी दी हुई है x में, तो 2 - 3 अपॉन 1 - 3 इंटू में 2 प्लस x इज़ 2 -1 अपॉन 3 -1 इंटू 4 किया, इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे देखो ये माइनस से माइनस कट गया, ये हो जाएगा 1 प्लस 4/2 हो जाएगा 2, या आपका आ गया 3। तो मतलब x की वैल्यू जब 2 होगी तो y की वैल्यू आपकी 3 होगी उस टाइम पर। ठीक है, ऐसे करना है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको यही सेम है, ये भी आपका क्या है 1 डिग्री वाला है। 1 डिग्री और 2 डिग्री से बड़ा आपको नहीं मिलेगा एग्जाम में। अब यहाँ पे देखो फिर से आपको दिया हुआ है ये x नॉट है, ये y नॉट है, ठीक है, ये x1 है और ये y1 है। तो फॉर्मूला आपको y के लिए निकालना है, तो जो x आपका है जिसके लिए आप निकाल रहे हो उसमें से माइनस करोगे दूसरे वाले पॉइंट का x1, अपॉन में हम पहले पॉइंट के लिए कर रहे हैं तो आप माइनस में x1, ठीक है, इनटू में पहले वाले पॉइंट का y नॉट, प्लस में जो हमें x दिया हुआ है उसी x में से हम माइनस करेंगे पिछले वाले पॉइंट का x नॉट, जिसके लिए करते हैं उसको ऊपर माइनस नहीं करते हैं, उसको उसका यूज़ नीचे होता है, x1 माइनस x नॉट, और इनटू में कर देंगे y1। अब वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू है 5 माइनस x1 की वैल्यू आपको दी हुई है 3 अपॉन x नॉट आपको दिया हुआ है 9 माइनस 3, इनटू में कर दो आप 2 प्लस x आपको दिया हुआ है 5 माइनस 9, है ना, अपॉन x1 आपको दिया हुआ है यहाँ पे 3 माइनस x नॉट आपको दिया हुआ है 9, इनटू में कर देंगे यहाँ पे y1 मतलब 10। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये हो जाएगा 4/6 प्लस -40/-6, सॉल्व करोगे तो ये 7.33 आएगा। आपको 7.33 लिखना है। अगर मान लेते हैं एग्ज़ाम में आपको राउंड ऑफ करके ऑप्शन दिया होगा तो आपको यहाँ पे राउंड ऑफ करके ही ऑप्शन वाला जो होगा वो मैच करना है। तो आपको या तो 7 दिया होगा या तो फिर ऑप्शन में 8 दिया होगा, दोनों में से एक दिया होगा। तो इसका आंसर जो होगा 7.33 है, तो 7 ही होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, बट अगर मान लो 7 ना हो, ऑप्शन में 8 हो, तो आप नियरेस्ट इसका 8 लगा दो। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में पॉइंट में आंसर नहीं दिया, डेसिमल में आंसर नहीं दिया, तो या तो 7 दिया होगा या तो 8 दिया होगा, दोनों में से एक ही दिया होगा। और अगर दोनों दिए होंगे तो 7.33 के लिए आप 7 करके आना, लेकिन अगर 7 ना हो 8 हो तो 8 करके आना। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे ये आपका हो गया 2 डिग्री पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, जो हमने यहाँ पे किया था ना, ये वाला समझा था, ये वाला, ये इस पर बेस्ड क्वेश्चन है। लेकिन एग्ज़ाम में आपको मैक्सिमम 2 डिग्री से ज़्यादा पूछेंगे ही नहीं, बिकॉज अगर आप खुद सोचो, अगर 3 डिग्री 4 डिग्री आएगा तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा कैलकुलेशन में। तो ऐसा नहीं होता, DOE को पता है ये चीज़ कि हमें कम से कम टाइम में क्वेश्चन करना है, इसलिए वो 1 डिग्री या मैक्सिमम 2 डिग्री ही आपको देंगे, इससे बड़ा नहीं देंगे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आया हुआ है वो देख लेते हैं एक बार। देखो ये क्वेश्चन तो आपको प्रैक्टिस में करना है, मैं समझा दूंगी मैं भी। फिलहाल हम ये क्वेश्चन करते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पे देखो, इसको हम बाद में करेंगे। हम वो क्वेश्चन करते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। देखो इंटरपोलेशन का मतलब क्या होता है, आप जानते हो। इंटरपोलेशन का मतलब होता है गिवन वैल्यू को देखते हुए किसी रिक्वायर्ड वैल्यू पे आपको y की वैल्यू एस्टिमेट करनी होती है x की वैल्यू के लिए। तो ये एस्टिमेटिंग का एक मेथड है ना। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये देखो
कि Lagrange interpolation is a mathematical method used to estimate the value of a function at a given point based on the known data points. कुछ डेटा पॉइंट्स आपको नोन होते हैं, उन डेटा पॉइंट्स का यूज़ करके आपको रिक्वायर्ड या गिवन पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी होती है, एफ ऑफ एक्स आपको निकालना होता है, तो हम एस्टिमेट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इंटरपोलेशन का मतलब होता है एस्टिमेशन। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो एक और क्वेश्चन है, डैश इज अ मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग न्यू डेटा पॉइंट्स विद इन अ रेंज ऑफ डिस्क्रीट सेट ऑफ नोन डेटा पॉइंट्स। नोन डेटा पॉइंट्स आपको पता है, अब हमें क्या करना है, न्यू डेटा पॉइंट्स पे एफ ऑफ एक्स निकालना है। तो इस मेथड को हम बोलते हैं इंटरपोलेशन। मतलब आपको कुछ डेटा पॉइंट्स तो नोन है, आपको सेट ऑफ नोन डेटा पॉइंट्स गिवन है, उनका यूज़ करते हुए हमें न्यू डेटा पॉइंट्स पर एफ ऑफ एक्स निकालना है, वाई ऑफ वाई निकालना है, बेसिकली फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो ये इंटरपोलेशन की हेल्प से ही होता है, ना तो इसका आंसर इंटीग्रेशन है, ना फिर आइसोलेशन, ना ही लिमिट, ठीक है। कुछ क्वेश्चन थियोरेटिकल भी आते हैं, कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी आते हैं इस टॉपिक से। अब देखते हैं ये क्वेश्चन आपको कौन सा करना है। ये क्वेश्चन देखो आया हुआ है, ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है TGT-CS के अंदर। अब यहाँ पे आपको x इज इक्वल टू 5 के लिए y की वैल्यू निकालनी है। कैसे होगा देखो, आपको यहाँ पे पता लग गया कि ये वैल्यू जो है वो वैल्यू है x नॉट की, ये वैल्यू है जो वो x1 की है, ये वैल्यू है y नॉट की, ये वैल्यू है y1 की। ये 1 डिग्री या फर्स्ट ऑर्डर पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, तो आपको फर्स्ट ऑर्डर पॉलिनोमियल पे लैग्रेंज इंटरपोलेशन मेथड लगाना है और आपको यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी है। बेसिकली आपको f ऑफ x निकालना है, बिकॉज इट इज़ इक्वल टू नथिंग बट y। तो आपको मैंने बताया था, जैसे हमारे पास 2 पॉइंट है, x नॉट और y नॉट, और एक है, जस्ट अ मिनट, और एक पॉइंट है हमारे पास x1 और y1। अब आपको x की वैल्यू गिवन है, तो आप इस वाले x में से पहले माइनस करेंगे x1 को, अपॉन में x नॉट में से माइनस करेंगे x1 को, इनटू कर देंगे y नॉट, प्लस x में से माइनस करेंगे x नॉट को, अपॉन में x1 में से माइनस करेंगे x नॉट को, ठीक है, इनटू में कर देंगे y1 को, ठीक है। अब देखो ये हम निकाल रहे हैं f ऑफ x, मतलब हम y ही निकाल रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू में दी हुई है 5, क्वेश्चन में गिवन है ना, x की वैल्यू क्या दी हुई है 5, माइनस x1 की वैल्यू आपको दी हुई है 6, अपॉन x नॉट की वैल्यू क्या दी हुई है, x नॉट की वैल्यू दी हुई है 2, ठीक है, माइनस में x1 की वैल्यू दी हुई है 6, इनटू में y नॉट की वैल्यू दी हुई है आपको 8, प्लस x की वैल्यू दी हुई है आपको 5। ऊपर हमेशा आपको x में से ही माइनस करना है, जो आपको x दिया होता है क्वेश्चन में उसमें से ही माइनस करना है। जिस पॉइंट के लिए आप कर रहे होते हो उस पॉइंट को ऊपर माइनस नहीं करना, उसमें से नीचे माइनस करना है, इसका ध्यान रखना है। माइनस x नॉट की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 2, अपॉन में x1 की वैल्यू कितनी हो गई 6। ये आपको जब प्रैक्टिस करोगे ना 2-3 क्वेश्चन, तो आपको आराम से आ जाएगा। और x नॉट की वैल्यू कितनी हो गई 2, इनटू में y1 की वैल्यू आपको दी हुई है 12। अब सॉल्व कर लो फटाफट से, 5 माइनस 6 इज -1, अपॉन -4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इनटू में 8, एक सेकेंड, प्लस में 5 माइनस 2 हो गया 3, अपॉन 6 माइनस 2 हो गया 4, इनटू में आपका हो गया यहाँ पे 12। अभी कट रहा है यहाँ पे, ये 1 से गया और ये यहाँ पे गया 3 से, अब यहाँ पे कितना हो गया 8, प्लस में 3 इंटू 3 कितना हो गया 1 सेकेंड रुको,
थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, यहाँ से भी आप काट सकते हो, इधर से आप काटोगे तो ये कटेगा आपका। जस्ट अ मिनट। यहाँ से आप काटोगे तो ये जाएगा 1 पे, और यहाँ से ये जाएगा आपका 2 पे। तो ये आपका हो गया 2 प्लस में 3 इंटू 3 इज़ 9, विच विल गिव यू 11, है ना। इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी 11। तो इसमें आपको बस लैग्रेंज इंटरपोलेशन मेथड को लगाना है और वैल्यू को रख के सिर्फ आपको आंसर निकालना है। अब देखो, इसमें अगर आपको ये मेथड ना पता हो तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि 2 से 8 कैसे बन रहा है, 6 से 12 कैसे बन रहा है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो फटाफट से आंसर आ जाएगा, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें क्या पैटर्न है, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया 11, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से आया हुआ था, देखो यहाँ पर कई बार क्या होता है, आपसे आपको पॉइंट्स दे देते हैं और पूछते हैं कि पॉलिनोमियल कैसा दिखेगा, पॉलिनोमियल कौन सा होगा इन डेटा पॉइंट्स के लिए। तो ऐसा क्वेश्चन भी बनता है, या फिर पॉइंट्स दे के आपको किसी और पॉइंट की वैल्यू पूछ लेते हैं, या फिर आपसे क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं कि इन एक्स के लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है, अब आपको पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन है वो निकालनी है, ठीक है। व्हाट इज़ द पॉलिनोमियल इक्वेशन बाय यूजिंग द लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो आपसे यहाँ पे पॉलिनोमियल पूछ लिया। अब ये तो श्योर है कि यहाँ पे x नॉट वाई नॉट x1 y1 x2 y2 दिया हुआ है, इसका मतलब कि आपको सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब आपको सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल बताना इनमें से कौन सा होने वाला है। तो इसका भी एक तरीका होता है, वो हम करेंगे अभी, ठीक है। फिलहाल हम ये वाला एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, ये देख लो आप, सेकेंड ऑर्डर जो आपका इंटरपोलेशन है वो एक बार उस पर बेस क्वेश्चन हम करते हैं, जब जहाँ पे हमको x नॉट वाई नॉट x1 y1 और x2 y2 दिया हुआ है। ये एक बार कर लेते हैं हम फटाफट से। जैसे यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा है, यहाँ पे हमें x नॉट वाई नॉट x1 y1 x2 y2 दिया हुआ है। x नॉट वाई नॉट है 1,6, x1 y1 है 3,4, x2 y2 है 2,5। तो बस फॉर्मूला लगाया आपने, x में से माइनस करना है। अगर हम x नॉट वाई नॉट के लिए कर रहे हैं तो x में से माइनस करेंगे x1 को और x2 को, x नॉट को माइनस नहीं करेंगे। अपॉन में x नॉट में से माइनस करेंगे x1 को, और x नॉट में से ही माइनस करेंगे x2 को, इनटू में y नॉट, प्लस x में से माइनस करेंगे x नॉट और x2, x1 माइनस नहीं करेंगे। जिसका y1 मल्टीप्लाई करा है ना आपने, उसका x1 यहाँ पे माइनस नहीं होगा। नीचे उसी x1 में से आपको बाकी जो x है माइनस करने हैं, ठीक है। इसी x1 में से आपको x नॉट माइनस करना है और इसी x1 में से x2 माइनस करना है। इस तरीके से हम करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे कि अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू यहाँ पे 6 निकल के आ गई है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है आपका होमवर्क है, आप इस क्वेश्चन को करिएगा और कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर से लिखिएगा, ताकि हम समझ पाएँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका होमवर्क है। ये आपका जो है, ये आपका सेकेंड ऑर्डर पॉलिनोमियल पर बेस्ड है और ये वाला फर्स्ट ऑर्डर पॉलिनोमियल पे बेस्ड है। अब यहाँ पे आपको x की वैल्यू 0 दी हुई है और y की वैल्यू पूछी हुई है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा x की वैल्यू नेचुरल नंबर से मिली है, कई बार होल नंबर में 0 भी दे देते हैं वो, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन रह गया वो हमारा रहेगा इस टाइप के कि आपको x के लिए f ऑफ x दिया हुआ है, आपको पॉलिनोमियल की इक्वेशन निकालनी है। ये वाले क्वेश्चन हम अभी स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन देखो ये भी दिया हुआ है, ये भी कर लेते हैं फटाफट से। ये वाला क्वेश्चन भी फर्स्ट ऑर्डर पॉलिनोमियल से ही आया है। यहाँ पे भी लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आपको f ऑफ 3 की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में क्या है, हमें 2 डेटा पॉइंट्स तो नोन है। फर्स्ट इज़ f ऑफ 1 की वैल्यू दी हुई है 4 और f ऑफ 5 की वैल्यू दी हुई है 6, ठीक है। एक सेकेंड, f ऑफ 1 दिया हुआ है, f ऑफ 5 दिया हुआ है। तो f ऑफ x का मतलब होता है y, इसका मतलब अगर x नॉट की वैल्यू 1 है तो y नॉट की वैल्यू हमें दी हुई है 4
और अगर x1 की वैल्यू 5 है तो y1 की वैल्यू हमें दी हुई है 6। ठीक है, अब यहाँ पे आपको f(3) पूछा है, मतलब अगर x की वैल्यू 3 है तो उस केस में y की वैल्यू आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछी हुई है क्या होगी। तो यहाँ पे भी आप लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूले को लगाओगे एंड यू विल गेट, ये फर्स्ट ऑर्डर पॉलिनोमियल है तो क्या करोगे आप इसके अंदर जो हमारा y होगा या फिर जो f(x) होगा वो आपका निकलेगा। x में से माइनस करना होता है हमें क्या, x में से हम पहले माइनस करेंगे x1। ठीक है, तो x1 यहाँ लिखेंगे x1 अपॉन में x0 माइनस x1 इनटू में हमें करना होता है y0 प्लस x माइनस x0 अपॉन में x1 माइनस x0 इनटू में हमें करना होता है y का 1। ठीक है, अब यहाँ पे आप जस्ट वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमें 3 दी हुई है, 3 माइनस x1 की वैल्यू 5 अपॉन 3 माइनस यहाँ पे यहाँ पे x0 की वैल्यू आएगी, x0 की वैल्यू दी हुई है 1 माइनस 5 इनटू में y0 की वैल्यू दी हुई है 4 प्लस अगेन x की वैल्यू दी हुई है 3 माइनस x0 की वैल्यू दी हुई है 1 अपॉन में x1 की वैल्यू दी हुई है 5 माइनस x0 की वैल्यू दी हुई है 1 इनटू में y1 की वैल्यू दी हुई है आपको 6। आप सॉल्व कर लो इसे तो आपकी y की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 5 इज़ माइनस का 2 अपॉन माइनस का 4 इनटू का 4 प्लस 3 माइनस 1 इज़ 2, 5 माइनस 1 इज़ 4 इनटू 6। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम यहाँ से अगर हटाएं तो ये माइनस से माइनस कट गया, यहाँ आपका बचेगा 2 प्लस दिस विल गिव यू 1 2 और यहाँ से कटेगा ये आ जाएगा 3, ये हो गया 3 एंड इट विल गिव यू 5। तो इसका मतलब f ऑफ 3 की वैल्यू आपको दे रखी है 5। क्या मतलब वो है इसका, जिस टाइम पे x की वैल्यू 3 है उस टाइम पे y की वैल्यू क्या है 5 है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन की जहाँ पे आपको पॉलिनोमियल निकालना होता है। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है बट मैंने आपको दिखाने के लिए डाला है कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जो कंप्लीट क्वेश्चन है हमारे पास वो ये वाला है। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको x0 y0 x1 y1 x2 y2 की वैल्यू गिवन है। जैसे आपको यहाँ दिया हुआ है कि अगर x0 की वैल्यू 1 है तो y0 की वैल्यू भी 1 दी हुई है, x1 की वैल्यू अगर 3 है तो y1 की वैल्यू 27 दी हुई है, और अगर x2 की वैल्यू 4 है तो y2 की वैल्यू 64 दी हुई है। इसका मतलब ये क्यूब ही एक तरीके से 1 का क्यूब 1 है, 3 का क्यूब 27 है एंड 4 का क्यूब 64 है। अब या तो आप इसे पूरे तरीके से करो कि y इज इक्वल टू सेकेंड ऑर्डर पॉलिनोमियल लगा के जो इक्वेशन होती है हमारी प्लस नेक्स्ट वाली, लेकिन वो एक लेंदी प्रोसेस है। एग्ज़ाम में कंपटीशन में हमें क्या करना है, आप बस चेक कर लो कि हम x की अगर वैल्यू यहाँ पे डालते हैं किसी भी इक्वेशन में तो y की वही वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही। तो आपको हिट एंड ट्रायल से करना है। जैसे मान लो मैंने x की वैल्यू अगर 1 डाली तो y की वैल्यू 1 आ रही है या नहीं आ रही है, तो आपको चेक करना है यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है, आप अगर इस तरीके से करोगे तो ये तो बहुत लेंदी प्रोसेस है कि आप यहाँ पे x की वैल्यू आपको x रखनी है, x माइनस x1 कॉमा x माइनस x2 अपॉन x0 माइनस x1 इंटू x0 माइनस x2 इंटू y0। ये बहुत लंबा प्रोसेस है। शॉर्ट फॉर्म में क्या है कि आप हर एक इक्वेशन में x की वैल्यू रखो और देखो क्या y की वैल्यू वो आ रही है। जैसे x की वैल्यू 1 रखो, y की वैल्यू 1 आनी चाहिए, x की वैल्यू 3 रखो, y की वैल्यू ये आनी चाहिए, x की वैल्यू 4 पे y की वैल्यू 64। जो इक्वेशन ये तीनों वैल्यूज़ को फुलफ़िल करेगी वही इसका आंसर है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम फर्स्ट में पुट करते हैं x की वैल्यू 1, तो अगर मैं x0 की वैल्यू 1 पुट करती हूँ तो मुझे y0 भी 1 मिलना चाहिए। तो आप देख लो यहाँ पे 8
माइनस 19 प्लस में 12, ठीक है, कितना हो गया? दिस विल गिव यू 9 माइनस 2 इज़ 7, 8 माइनस 7, तो ये आपको 1 दे रहा है ना, यहाँ पे आपको 1 मिल गया। इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है कि जब मैंने x की वैल्यू 1 डाली तो मुझे y की वैल्यू भी 1 मिल गई। इस तरीके से आपको हर एक वैल्यू पे चेक करना है, हर एक इक्वेशन को। तो ये तो इस क्वेश्चन में हिट एंड ट्रायल लगाओगे आप। नेक्स्ट इज़, फिर आप चेक करोगे x इज़ इक्वल टू 1 के लिए। अगर x इज़ इक्वल टू 1 की वैल्यू हम डालते हैं 3, तो हमें y1 की वैल्यू 27 मिलनी चाहिए। अगर ऐसा है तो इसका मतलब फर्स्ट वाली इक्वेशन ही हमारा आंसर है, ठीक है। चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे भी इसके अंदर y1 की वैल्यू 27 ही मिलेगी। अगेन आप चेक करेंगे x2 इज़ इक्वल टू 4 के लिए, तो वहाँ पर भी आपको y2 की वैल्यू 64 मिलेगी। इसका मतलब जो इक्वेशन आपके तीनों वैल्यू को सेटिस्फाई कर देगी वही आपका आंसर है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन करना था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 ही है। वरना हम लेंदी प्रोसेस भी कर सकते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा कुछ नहीं है। कंपटीशन में हमको कम से कम टाइम में आंसर निकालना है, तो ये भी ऐसा होगा और ये वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही होने वाला है। इसके अंदर डेटा नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन में मिसिंग है, बट डेटा को देख के आपको सेटिस्फाई करवानी है कौन सी क्वेश्चन में वो वैल्यू आ रही है, उसी के रिगार्डिंग आपको आंसर टिक करना है। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये आप कंप्लीट कर लोगे। इसमें बस हिट एंड ट्रायल करना है। x2 की वैल्यू फिर 4 चेक करोगे, अगर और दी होगी तो और भी चेक कर सकते हो आप, ठीक है। अब यहाँ पे सेम तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी होगा और ये वाला क्वेश्चन भी होगा। इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस में कर लीजिएगा और आंसर जो है इन क्वेश्चन के कमेंट में दे दीजिएगा, जिससे आपको इस टॉपिक के सभी क्वेश्चंस पक्के हो जाएं और आपका एक टॉपिक तो कंप्लीट हो जाए, जो आपको 1 से 2 नंबर एग्ज़ाम में लाने में हेल्प करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और करेंगे कुछ और क्वेश्चंस और उसके कॉन्सेप्ट्स प्लस क्वेश्चंस को। सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू for your upcoming examination. Thank you.